अर्थ जब स्पेस से देखते हैं तो एक ब्यूटीफुल ब्लू स्फीयर है। ये वास्ट एक्सपेंस ऑफ ब्लू हमारा ओशन है। यह हमारे प्लैनेट की सरफेस का 70% से ज्यादा कवर करता है। ओशन ही सभी लाइफ का सोर्स है। यह इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ क्रीचर्स का घर है, छोटे से प्लैंकटन से लेकर सबसे बड़े एनिमल ब्लू व्हेल। ओशन हमारे क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को रेगुलेट करता है। यह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है और ग्लोबल टेम्परेचर्स मॉडरेट करने में हेल्प करता है। ह्यूमैनिटी के लिए ओशन इमेंस वेल्थ और सस्टेनेंस है। यह बिलियंस को फूड देता है, फिशिंग और टूरिज्म को सपोर्ट करता है और ग्लोबल ट्रेड के लिए एक हाईवे है। इसलिए हमें ओशन को वाइजली मैनेज करना चाहिए। कई कंट्रीज इसके वाटर्स और रिसोर्सेज शेयर करती हैं। यह कोऑपरेशन ला सकती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी। पीस और फेयरनेस के लिए दुनिया को रूल्स चाहिए। ये रूल्स डिसाइड करते हैं कि ओशन किसे और कैसे यूज करना चाहिए। रूल्स का फ्रेमवर्क लॉ ऑफ द सी है। यह इंटरनेशनल गवर्नेंस का क्रिटिकल टूल है जो कॉम्प्लेक्स शेयरिंग चैलेंजेस को नेविगेट करने में हेल्प करता है। लॉ ऑफ द सी बेसिकली रूल्स का एक पूरा सेट है जो दुनिया के ओशंस में सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। आप इसे सीज के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं। इसका मेन पर्पस है ओशंस और सीज के लिए एक लीगल ऑर्डर बनाना, जिससे उन्हें शांति से यूज किया जा सके। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को आसान बनाना, रिसोर्सेज का फेयर और इफेक्टिव यूज एनकरेज करना, लिविंग रिसोर्सेज को कंजर्व करना। यह मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। यह इंटरनेशनल कोऑपरेशन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक ऐसे डोमेन में क्लैरिटी और ऑर्डर लाती है जो कभी लॉलेस था। 20वीं सदी में जरूरत और क्लियर हुई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, देशों ने दूर दराज रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने की एबिलिटी डेवलप कर ली। फिशिंग ग्राउंड्स, ऑयल और गैस रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक वाटरवेज। एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क के बिना ये कंपीटिंग इंटरेस्ट्स सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल सकते थे। लॉ ऑफ द सी ऐसे डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए बनाया गया था। प्रिंसिपल्स और रूल्स का एक क्लियर सेट प्रोवाइड करता है। देशों को उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस समझने में मदद करता है। टेंशन्स कम होती हैं, कोऑपरेशन बढ़ता है। लॉ ऑफ द सी ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए फंडामेंटल है। यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित करता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड की बैकबोन है। दुनिया का 90% से ज्यादा ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है। रूल्स सुनिश्चित करते हैं कि शिप्स की स्ट्रेट से स्मूथ ट्रांजिट करें। ग्लोबल सप्लाई चेन्स चलती रहती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। यह कानून डिस्प्यूट्स को शांति से सेटल करने के लिए मैकेनिज्म्स भी प्रोवाइड करता है। मैरीटाइम बाउंड्री या रिसोर्स राइट्स पर डिसएग्रीमेंट्स के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स। ओशंस का इंटरनेशनल गवर्नेंस एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओशन एक सिंगल इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। एक के एक्शंस के दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इफेक्टिव ओशन मैनेजमेंट के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए। लॉ ऑफ द सी कोऑपरेशन के लिए एसेंशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि यह शेयर्ड ग्लोबल रिसोर्स पूरी ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए मैनेज हो। मॉडर्न लॉ ऑफ द सी का कॉर्नरस्टोन है यूएनक्लोज। इसे 1982 में अपनाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज में से एक है, जिसे लगभग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली है। यूएनक्लोज डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है। इसकी बड़ी अचीवमेंट मैरीटाइम जोन्स का क्लियर और लॉजिकल सिस्टम। यह ओशन को कोस्ट से बाहर की ओर अलग अलग एरियाज में डिवाइड करता है। हर जोन में कोस्टल स्टेट के स्पेसिफिक राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहला जोन है टेरिटोरियल सी। यह बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स करीब 22 किलोमीटर तक फैला होता है। बेस लाइन आमतौर पर लो वाटर लाइन। टेरिटोरियल सी के अंदर कोस्टल स्टेट पूरी सॉवरेंटी रखता है। नेविगेशन, सिक्योरिटी, फिशिंग, पॉल्यूशन तक अपने कानून बना और इन्फोर्स कर सकता है। हालांकि सभी देशों के जहाजों को टेरिटोरियल सी से इनोसेंट पैसेज का अधिकार है, जब तक पैसेज शांति, अच्छे ऑर्डर या सिक्योरिटी के लिए प्रेजुडिशियल ना हो। टेरिटोरियल सी के आगे कॉन्टिगुअस जोन, बेस लाइन से 20 नॉटिकल माइल्स करीब 44 किलोमीटर तक। यहाँ पूरी सॉवरेंटी नहीं, कोस्टल स्टेट कस्टम्स, फिस्कल, इमिग्रेशन, सैनिटरी लॉज के उल्लंघन को रोकने दंडित करने के लिए जरूरी कंट्रोल कर सकता है। उदाहरण, स्मगलिंग के शक पर कंटिगुअस जोन में कार्रवाई। ये एक प्रोटेक्टिव बफर की तरह काम करता है।
हाई सीज वे हिस्से हैं जो किसी राज्य के ईईजी, टेरिटोरियल सी या इंटरनल वाटर्स में नहीं आते, अक्सर मैनकाइंड की कॉमन हेरिटेज कहे जाते हैं। कोई भी सिंगल स्टेट हाई सीज पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सभी के लिए खुले हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, सबमरीन केबल्स और पाइपलाइंस बिछाने की फ्रीडम और फिशिंग की फ्रीडम जैसी फंडामेंटल फ्रीडम्स शामिल हैं। इनका उपयोग दूसरों के इंटरेस्ट्स और मरीन एनवायरनमेंट के संरक्षण का ध्यान रखते हुए। यूएन क्लोज का की कॉन्सेप्ट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स लगभग 370 किमी तक। इसने कोस्टल स्टेट्स को लिविंग, फिशरीज और नॉन लिविंग ऑयल, गैस, सीबेड मिनरल्स, रिसोर्सेज, एक्सप्लोर्ड और यूज के खास अधिकार दिए, मैनेज और कंजर्व करने का दायित्व भी। साथ ही सब देशों को नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, सबमरीन केबल्स, पाइपलाइंस की आजादी बनी रहती है। EEZ एक केयरफुल बैलेंस है। यह बैलेंस्ड अप्रोच अनक्लोज की पहचान है। ओशन नेशनल डेवलपमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन दोनों के लिए जगह बनाए रखता है। मरीन पोल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंसेस या एनर्जी का समुद्र में इंसानों द्वारा मिल जाना है। सॉलिड्स, लिक्विड्स, नॉइज, एनर्जी जो मरीन एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर डालते हैं। ये समुद्री जीवों को झर दे सकते हैं या उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं, हैबिटेट्स को खराब कर सकते हैं और इंसानों की हेल्थ के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हम ऑफ्टन प्रिस्टीन ओशन की कल्पना करते हैं, लेकिन कोस्टल वाटर्स से लेकर डीप ट्रेंचेस तक कोई भी हिस्सा पोल्यूशन से इम्यून नहीं है। ये पोल्यूशन इंसानी एक्टिविटीज का सीधा नतीजा है। हाल के दशकों में इसका स्केल बहुत बढ़ गया है। कॉमन मिसकंसेप्शन, ज्यादातर पोल्यूशन समुद्र में होने वाली एक्टिविटीज से आता है, जैसे ऑयल स्पिल्स, जबकि मरीन पोल्यूशन का बड़ा हिस्सा लगभग 80% लैंड बेस्ड एक्टिविटीज से आता है। शहरों, खेतों, फैक्ट्रीज का कचरा, नदियों, नालों में ये वाटरवेज पोल्यूटेंट्स के कॉकटेल को कोस्टल एनवायरनमेंट और फिर वाइडर ओशन तक ले जाते हैं। पोल्यूटेंट्स इनक्रेडिबली वेरिड हैं। प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स जैसी विजिबल चीजें से लेकर इनविजिबल केमिकल कंटेमिनेंट्स तक। प्लास्टिक वेस्ट बायोडिग्रेड नहीं होता, छोटे टुकड़ों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक्स बनता है, जिसे फूड चेन के सभी लेवल्स पर मरीन लाइफ खा सकती है। एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स और सीवेज के एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, इंडस्ट्रियल टॉक्सिक केमिकल्स और हेवी मेटल्स, ऑयल, हर एक का मरीन इकोसिस्टम पर यूनिक और हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। पोल्यूटेंट्स पानी की केमिस्ट्री बदलकर मरीन लाइफ के लिए कम हॉस्पिटेबल बना देते हैं। कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स नष्ट होते हैं। सी फूड कंटेमिनेट होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस एल्गी के पावरफुल स्टिमुलेंट्स ब्लूम्स के डिकम्पोज होने पर ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ती है। हाइपोक्सिक डेड जोन्स बनते हैं। फिश, क्रैब्स और अन्य ऑर्गेनिजम्स भागते या सफोकेट होते हैं। लोकल इकोसिस्टम कोलैप्स। ऑयल स्पिल्स एक्सीडेंट्स से लाखों गैलन्स क्रूड, वास्ट स्लिक्स, सी बर्ड्स, मैमल्स की इंसुलेशन खत्म, मौत, सी फ्लोर स्मदर, कोस्टल कम्युनिटीज पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। हर साल लाखों टन्स प्लास्टिक, बॉटल्स, बैग्स, पैकेजिंग, फिशिंग गियर, फिजिकल हैजर्ड्स, टर्टल्स, सील्स, वेल्स नेट्स, बैग्स में फंसकर चोट, ड्राउनिंग, स्टारवेशन, इंजेस्शन से इंटरनल इंजरीज और फेटल ब्लॉकेजेस। इंडस्ट्रियल रन ऑफ और एग्रीकल्चरल रन ऑफ से मर्क्यूरी, लेड, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज में बायो एक्यूमुलेट होकर फूड चेन में ऊपर जाते हुए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। कॉन्टेमिनेटेड सी फूड मानव हेल्थ के लिए गंभीर रिस्क, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और डेवलपमेंटल इश्यूज तक। मरीन पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स गहरे हैं। मरीन बायोडाइवर्सिटी का लॉस, टॉक्सिक केमिकल्स, प्लास्टिक डिब्री, ऑक्सीजन डिप्लीटेड डेड जोन्स, मरीन प्लांट्स और एनिमल्स की मौत। जब स्पीसीज खत्म होती हैं, पूरा फूड वेब डिसरप्ट, की प्रेडेटर या प्राइमरी फूड सोर्स के जाने से कैस्केडिंग इफेक्ट्स, रेजिलियंस में कमी। बायोडाइवर्सिटी की कमी इकोसिस्टम्स को क्लाइमेट स्ट्रेसर्स के लिए और वल्नरेबल बनाती है। कोरल रीफ्स, समुद्र के रेन फॉरेस्ट्स, लगभग 25% मरीन स्पीसीज का घर। सेडिमेंट स्मदरिंग, न्यूट्रिएंट ड्रिवन ब्लूम्स और केमिकल्स कोरल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्लीचिंग और मृत्यु। मैनग्रोव्स और रीफ्स नर्सरी हैबिटेट्स हैं। इनके डिस्ट्रक्शन से यंग फिश कम होते हैं। डेड जोन्स पूरी पॉपुलेशंस को मिटा सकते हैं। फिश में मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिन्स, मानव हेल्थ रिस्क। मरीन पोल्यूशन इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम भी
पोल्यूटेड बीचेस, मर्की वाटर्स टूरिस्ट्स को दूर भगाते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल बिजनेसेस प्रभावित। फिश स्टॉक्स में गिरावट, लाइवलीहुड्स को तबाह। ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स और प्लास्टिक क्लीनअप महंगे। ओशन के नेचुरल कैपिटल के डिग्रेड होने से कोस्टल इकोनॉमीज की नींव कमजोर पड़ती है। इस चैलेंज को एड्रेस करना हमारे प्लैनेट की प्रोटेक्शन में सबसे अर्जेंट टास्क्स में से एक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने स्टेप्स उठाए हैं, कई ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स। उदाहरण, मारपोल, जहाजों से ऑयल, नॉक्शियस लिक्विड्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस, सुवेज, गार्बेज के लिए सख्त ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। यूनिफॉर्म रूल्स से हर दिन ओशन पार करने वाले जहाजों का ऑपरेशनल पोल्यूशन कम होता है। ट्रीटीज के अलावा क्लीनअप्स और रेस्टोरेशन, एनजीओज और लोकल कम्युनिटीज द्वारा बीच क्लीनअप्स, टन्स ऑफ वेस्ट हटाकर कोस्ट लाइन्स बहाल। बड़े स्केल पर इनोवेटिव सिस्टम्स ओशन जायर्स में कचरे को कंसंट्रेट और रिमूव करते हैं, पर यह कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं। सर्वाधिक प्रभावी उपाय, ओशन में एंट्री से पहले रोकना, सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन्स, टैक्सेस, वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस पर सख्त रेगुलेशंस और एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड रन ऑफ कम, ओवरफिशिंग रोकना, साइंस बेस्ड फिशरीज मैनेजमेंट, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज स्थापित करके स्पॉनिंग ग्राउंड्स और कोरल रीफ्स की रक्षा, रेजिलियंस और रिकवरी में मदद। यूपीएससी के लिए इन इंटरकनेक्टेड इश्यूज की समझ जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल क्लैरिटी, 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल्स कंटिगुअस जोन, 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। की इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यूएन क्लोज और मारपोल, मरीन पोल्यूशन के मेन सोर्सेज, लैंड बेस्ड रन ऑफ, प्लास्टिक वेस्ट, ऑयल स्पिल्स, इम्पैक्ट्स, डेड जोन्स, टॉक्सिन्स का बायो एक्यूमुलेशन। मेंस के लिए ब्रॉडर सिग्निफिकेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस का पीस और सिक्योरिटी में योगदान, कोस्टल स्टेट्स के ईईजी राइट्स ड्यूटीज का डेलिकेट बैलेंस एनालाइज करें। फोकस करें मरीन पोल्यूशन का इंडिया के कोस्टल इकोसिस्टम्स, इकोनॉमी और सिटीजन्स की हेल्थ पर असर। नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। आगे का रास्ता, सभी फ्रंट्स पर कंसर्टेड एफर्ट। ओशंस हमारे प्लैनेट की लाइफ ब्लड है, हमारी क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जरूरी। लॉ ऑफ द सी, खासकर यूएन क्लॉज, इस शेयर्ड स्पेस को गवर्न करने का फ्रेमवर्क देता है, लेकिन मरीन पोल्यूशन प्लास्टिक्स, केमिकल्स और वेस्ट के जरिए इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन वेलबीइंग को नुकसान पहुंचा रहा है। लीगल फ्रेमवर्क्स, साइंटिफिक नॉलेज और कलेक्टिव पॉलिटिकल विल को मिलाकर हम एक्शन ले सकते हैं। एक हेल्थी ओशन को सिक्योर करना ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए फंडामेंटल नेसेसिटी है।